बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूँ शिबानी घरत। अभी हुआवे के सब ब्रांड ऑनर का 2018 काफी एक्शन पैक्ड रहा। डिवाइस आफ्टर डिवाइस ऑनर ने लॉन्च किए और यही डिवाइसेस कंज्यूमर्स में काफी हिट भी रहे। अभी 2019 में ऑनर ने लॉन्च किया है ऑनर 10 लाइट। 4GB रैम का जो वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 13,999 रुपए में और 6GB रैम का जो वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 17,999 रुपए में। दोनों में 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। लेकिन हाँ, ये डिवाइस कॉम्पीट करेगा Realme U1, Asus Zenfone Max Pro M2 और साथ ही Xiaomi Redmi Note 6 Pro के साथ। तो इस कंपटीशन में, इनफैक्ट इस तगड़े कंपटीशन के सामने क्या ये डिवाइस खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, ये मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है। Honor 10 Lite में 6.21 इंच का फुल HD ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले है जिसकी पिक्सल डेंसिटी 415 ppi है। स्मार्टफोन के रेयर में 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का ड्यूल रेयर कैमरा सेटअप है और फ्रंट में 24 मेगापिक्सल का सेंसर है। फोन काम करता है ऑक्टा-कोर हाई सिलिकॉन किरीन 710 प्रोसेसर पर। ये 3 रैम ऑप्शन के साथ आता है, 3GB, 4GB और 6GB रैम और स्टोरेज में 32GB और 64GB के 2 स्टोरेज ऑप्शन हैं जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए 512GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक सिक्योरिटी है। फोन में 3400 mAh की बैटरी दी गई है। Honor 10 Lite के 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज की कीमत है 13,999 रुपए और 6GB रैम और 64GB के लिए आपको देने होंगे 17,999 रुपए। सबसे पहले लुक, फील और डिजाइन की बात करते हैं तो इसमें इनफैक्ट एक काफी ग्लॉसी बैक पैनल दिया गया है। पीछे की तरफ इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है और लुक एंड फील में अगर हम देखें तो बिल्कुल ये डिवाइस यानी Honor 10 Lite आपको 8X की याद दिलाता है। लुक एंड फील वाइज काफी सिमिलर है। सामने की तरफ इसमें 6.21 इंच का डिस्प्ले लगाया गया है, ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले है इनफैक्ट, और ये इनफैक्ट ऑनर का इस साल का पहला डिवाइस है जिसमें ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले मौजूद है। काफी गुड लुकिंग फोन है, काफी प्रीमियम लगता है। साथ ही एजेस यानी बेजल्स इसके डिस्प्ले के काफी नैरो है। नीचे की तरफ माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है, जी हाँ, सी पोर्ट नहीं है। साथ ही 3.5 mm हेडफोन जैक भी मौजूद है। तो इट इज अ गुड लुकिंग लाइट डिवाइस लुक एंड फील वाइज। साथ ही डिस्प्ले की अगर हम खासकर बात करें तो डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे हैं। ब्राइट लाइट कंडीशंस में, तेज सनलाइट में, धूप वाले कंडीशंस में भी आप आसानी से इस पर मैसेजेस, टेक्स्ट वगैरह पढ़ सकते हैं। सो व्यूइंग एंगल्स ऑफ दिस डिस्प्ले आर क्वाइट गुड। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो Honor 10 Lite कुछ चंद ऐसे अफोर्डेबल डिवाइसेस में से है जो Android 9 Pie पर चलता है, यानी Android 9 Pie ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मौजूद है। साथ ही कई इंटरेस्टिंग फीचर्स है। फॉर एग्जांपल एक पार्टी मोड दिया गया है जिसकी मदद से ब्लूटूथ की मदद से इनफैक्ट मल्टीपल डिवाइसेस पर आप एक ही गाना प्ले कर सकते हैं। साथ ही राइड मोड भी दिया गया है ताकि आपकी राइड यानी राइडिंग के वक्त आपको किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। इसी के साथ साथ एक बैलेंसिंग ऐप है जिसकी मदद से आप ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपने आपके डिवाइस पर कितना समय बिताया और कितना टाइम आपने स्पेंड किया सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए। कैमरास की बात करते हैं और सबसे पहले सेल्फी कैमरा से शुरुआत करते हैं क्योंकि यही इस फोन का हाईलाइट है। इनफैक्ट इसमें 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है f2.2 अपर्चर के साथ। सेल्फीज इसमें काफी अच्छे आते हैं। इनफैक्ट पोर्ट्रेट मोड भी आप इनेबल कर सकते हैं। साथ ही ब्यूटिफिकेशन का भी ऑप्शन है, लेकिन ब्यूटिफिकेशन फीचर एसेंशियली आपके सेल्फीज को
स्मूदन करता है, कुछ और एनहांस नहीं करता। जैसे नोज ट्रिमिंग वगैरह का ऑप्शन जो दूसरे फोन्स में मौजूद है वैसा कुछ नहीं है, स्मूदन जरूर करता है। अभी सेल्फीज की अगर हम बात करें तो ब्राइट लाइट, अच्छे लाइट कंडीशंस में सेल्फीज काफी अच्छे आते हैं। जैसे ही लो लाइट में आप कैमरा को लेकर जाएंगे या फिर डायनामिक लाइट कंडीशंस में कैमरा को लेकर जाएंगे, सेल्फीज थोड़े कॉम्प्रोमाइज जरूर हो जाते हैं। पोर्ट्रेट सेल्फीज की अगर हम बात करें तो एजेस वगैरह बिल्कुल ज्यादा ब्लर मौजूद नहीं है। सो ओवरऑल इसका सेल्फी कैमरा इज गुड। अगर रेयर कैमरा की बात करें तो ड्यूल रेयर कैमरा सेटअप दिया गया है। 13 मेगापिक्सल का कैमरा है विद अपर्चर f1.8। साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर इसमें दिया गया है जिसका अपर्चर है f2.4। रेयर कैमरा में पिक्चर्स काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन हाँ पोर्ट्रेट मोड में अगर आप जाएंगे तो जो एज डिटेक्शन है वो इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है। साथ ही ब्राइट लाइट कंडीशंस में अच्छे फोटोज आते हैं, लो लाइट कंडीशंस में अगेन थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ इसमें बिल्कुल पिक्सल 3 की तरह एक नाइट मोड दिया गया है, लेकिन हाँ उसमें भी प्रॉब्लम है, वो है ओवर एक्सपोजर का। लेकिन कैमरा इज डिसेंट। परफॉर्मेंस इस फोन की काफी अच्छी है। इनफैक्ट रिव्यू पीरियड में मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई। इनफैक्ट इसमें किरीन 710 SoC दिया गया है 12 nm चिपसेट के साथ। किसी भी तरह के गेम, चाहे वो असफाल्ट 9 लेजेंड्स हो या फिर हाईएस्ट गेम्स, हाईएस्ट एंड सेटिंग्स पर आप आसानी से खेल सकते हैं बगैर किसी लैग, स्टटर्स और डिलेज के। लगातार अगर आप वीडियोस ले, फोटोज ले तो भी हीटिंग वगैरह जैसे इश्यूज इस डिवाइस में एटलीस्ट मैंने तो फेस नहीं किए। 0 to फुल बैटरी चार्ज करने के लिए आपको 1.5 घंटे का वक्त लगेगा और हाँ सिंगल चार्ज पर दिन भर आसानी से इसकी बैटरी चल जाती है फॉर अ मीडियम टू एवरेज यूजेज। फाइनली अगर आप मुझसे पूछे कि क्या ये फोन आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं कंसिडर करना चाहिए, तो मैं ये कहूंगी कि अगर 15,000 रुपए आपका बजट है देन दिस इज अ गुड ऑल राउंड फोन। अच्छा खासा इसका परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट फिंगरप्रिंट सेंसर इसका काफ़ी स्नैपी है। बैटरी लाइफ इज क्वाइट गुड। सो ओवरऑल इट इज़ अ गुड डिवाइस। लेकिन हाँ कुछ डिपार्टमेंट्स में और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल इसका कैमरा और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता था। साथ ही 4GB का इसका जो वेरिएंट है वो आपको 13,999 रुपए में मिलेगा। अगर आपको इसके 6GB का वेरिएंट खरीदना है तो आपको 3 से 4,000 रुपए ज़्यादा चुकाने होंगे। सो इस प्राइस रेंज में इनफैक्ट आप Realme 2 Pro भी खरीद सकते हैं। इनफैक्ट उसका 8GB का वेरिएंट विथ 128GB स्टोरेज, वो वाले वेरिएंट को आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ और एक फ़ोन है जो इसके अगेंस्ट में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इसी के अगेंस्ट कंपटीशन में है, वो है Asus का Zenfone Max Pro M2 5000 mAh की बैटरी के साथ। इट इज ऑल्सो अ गुड डिवाइस टू कंसिडर। तो प्राइसिंग में अगर Honor 10 Lite काम करता तो इनफैक्ट मार्केट में, इनफैक्ट कंज्यूमर्स के बीच और पॉपुलर हो जाता। तो ऑप्शंस और कंपटीशन इस कैटेगरी में बहुत तगड़ी है। तो इनफैक्ट ब्रांड्स को और स्मार्टफोन मेकर्स को सोच समझकर अपनी प्राइस तय करनी होगी। चिलचिलाती गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में हम सबको ज़रूरत पड़ती है एसी की। लेकिन आपके लिए कौन सा एसी सही है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको कंफ्यूजन तो होगा ही। आप अपने लिए मोबाइल पोर्टेबल एसी खरीदें, विंडो एसी खरीदें, स्प्लिट एसी खरीदें, आपको पता नहीं होगा। इसीलिए हम आ गए हैं आपकी हेल्प करने के लिए।
अब सबसे बड़ा सवाल कि आपको अपने लिए कौन सा एसी खरीदना चाहिए। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बाजार में कितने तरह के एसी हैं। मैं आपको बताती हूँ, जल्दी से एक इंट्रोडक्शन राउंड कर लेते हैं एसीज के साथ। ये है मिस्टर स्प्लिट एसी, ये है मिस्टर विंडो एसी और ये हमारे नन्हे मुन्ने से पोर्टेबल एसी है। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी ओल्ड विंडो एसी। जैसा कि नाम से पता चलता है, इनको विंडो फ्रेम या विंडो सॉकेट में फिट किया जाता था। आपको याद होगा पहले काफ़ी इसका इस्तेमाल होता था। ये ठंडी ठंडी हवा तो आपको फेंकता ही है, लेकिन साथ ही काफ़ी नॉइजी भी है, विच इज़ वाई अब इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो गया है। ऑल्सो ये बहुत बड़े एरिया को ठंडा नहीं कर सकता। इसकी जो कैपेसिटी है कूलिंग की वो काफ़ी कम है, इसीलिए छोटे कमरों के लिए आज भी इसको हालांकि इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्योंकि इसको फिट करने के लिए काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है, विंडो की जगह आपको एक खाली करनी पड़ती है, वो ऑक्यूपाई हो जाती है विंडो एसी लगाने के चक्कर में। इसीलिए इसका ट्रेंड आजकल बाजार में कम हो गया है, लेकिन फिर भी लोग इसे खरीदते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली सस्ता भी है। कितना सस्ता है और कितने कमरों में ये कूलिंग कर पाएगा, कितने एरिया के कमरे में कूलिंग कर पाएगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं द मोस्ट फेमस स्प्लिट एसी की ओर, जिसको मैं कहती हूँ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। बोल्ड क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है दिखने में, और ब्यूटीफुल इसलिए क्योंकि ये आपको गर्मी में बहुत ही ठंडा रखता है। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, यूनिट्स की बात करते हैं, तो इसमें दो यूनिट होते हैं। एक तो ब्लोअर होता है जो कि ऑब्वियसली अंदर होता है, लगा होता है एसी के। एक होता है कंप्रेसर जो कि कमरे के बाहर होता है। एज कम्पेयर टू विंडो एसी, आपको घर के स्ट्रक्चर को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए स्प्लिट एसी को लगाना काफ़ी फ्लेक्सिबल है और काफ़ी सहूलियत वाला काम है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ नॉइज़, इसमें नॉइज़ काफ़ी हद तक कट डाउन हो जाती है एज़ कम्पेयर टू विंडो एसी जो कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ी होते हैं। इसीलिए आजकल लोग प्रेफर करते हैं स्प्लिट एसी, क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी आपके रूम को ठंडा करता है, बड़े से बड़े रूम को ठंडा कर सकता है। और दूसरा, इसको लगाना फिट करना काफ़ी हद तक आसान भी है। आपने देखा भी होगा कि घर पे ऊंची सीलिंग्स में खासतौर से स्प्लिट एसीज को लगाया जाता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है वो बहुत बड़े रूम को ठंडा कर सकता है। और अब आखिर में दिस इज़ मिस्टर क्यूट पोर्टेबल एसी, जिसको आप जहाँ भी जा रहे हैं अपने कमरे में अपने साथ लेकर बैठ सकते हैं। इसकी कूलिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली स्प्लिट एसी के मुकाबले थोड़ी सी कम है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पोर्टेबल है, तो आप इसको जितनी दूरी पे चाहे उतनी दूरी पे रख सकते हैं और जितना क्लोज चाहे उतना क्लोज रख सकते हैं। लाइक यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इन दिस ब्यूटीफुल हॉट वर्ल्ड, पोर्टेबल एसी। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि आखिर आपको कितने टन का एसी खरीदना चाहिए। वेल, ये डिपेंड करता है कि आपका जो रूम है वो कितने साइज़ का है। जैसे कि अगर 100 स्क्वायर फीट का आपका कमरा है तो आपको 0.8 टन का एसी खरीदना चाहिए। अगर 150 स्क्वायर फीट का आपका कमरा है तो आपको लगभग 1 टन का एसी लेना चाहिए। 250 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए आपको लेना चाहिए लगभग 1.5 टन का एसी, और 400 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए आपको लेना चाहिए लगभग 2 टन का एसी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बड़ा है आपका कमरा तो इस गर्मी में आपको 2 एसी तो खरीदने ही पड़ेंगे। अब तीसरा बड़ा सवाल ये कि बाजार में कितने स्टार वाले एसी मिलते हैं और आपके लिए कितने स्टार वाला एसी खरीदना सही है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बाजार में आपको 5 स्टार रेटिंग तक के एसीज मिलते हैं, यानी आपको 2 स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार वाले एसी मिलते हैं। लेकिन अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा स्टार्स उतना ज़्यादा महंगा एसी और उतना ही ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट, यानी जितने ज़्यादा स्टार होंगे ना उतना आपकी बिजली की बचत ज़्यादा होगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये स्टार वार से फ़ायदा क्या है, ये स्टार वार हमें जो है वो कौन देता है, कौन ये ठप्पा लगाता है कि ये 5 स्टार है और ये 2 स्टार है। सो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये जो है जितनी बिजली खींचते हैं एसी उसको देखते हैं और सर्टिफाई करते हैं कि ये एसी 3 स्टार वाला है या ये एसी 5 स्टार वाला है। आप चाहें तो बिना स्टार वाले एसी भी लेंगे जो कि आपको कीमत में सस्ते मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर आपकी बिजली की बचत नहीं होगी, लेकिन बिजली की खपत बढ़ जाएगी। इसीलिए अमूमन रेजिडेंशियल यूज़ के लिए 3 स्टार एसीज को रेकमेंड किया जाता है। अब इसका फ़ायदा ये है कि 0.2 से लेके 0.3 यूनिट तक की आपकी बिजली की बचत हो जाएगी, और दूसरा आपकी पैसों को लेके भी काफ़ी सारी बचत हो जाएगी। तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है। इसीलिए 5 स्टार अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको बहुत महंगा लग रहा है, या अगर आप कमर्शियल यूज़ के लिए खरीदना चाहते हैं, 5 स्टार आपके लिए सही है। रेजिडेंशियल के लिए 3 स्टार एसी आपको रेकमेंड हम कर रहे हैं। अगर आपका एसी को लेके जो इस्तेमाल है वो बहुत ही कम है तो आप 2 स्टार भी खरीद सकते हैं। वो आपके बजट में भी बैठेगा और यूज़ के हिसाब से आपकी बिजली की भी खपत ज़्यादा नहीं होगी। अब बारी है कुछ
कुछ टेक्निकल टिप्स की, क्योंकि एसी खरीदते वक्त तो आपको भैया बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होता है। बात करते हैं इन्वर्टर्स की। अब इन्वर्टर्स जो होते हैं एसी में इनबिल्ट होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एसी को चलाने के लिए इन्वर्टर खरीदना होता है या इन्वर्टर पर चलने वाले एसीज भी होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनबिल्ट इन्वर्टर के साथ आपको एसी मिलते हैं और आपको वो ही खरीदने हैं। वो आपको क्यों खरीदने हैं मैं बताती हूँ। अब अगर बहुत ज़्यादा पावर फ्लक्चुएशन होती है तो आपके वोल्टेज को कंट्रोल करता है इन्वर्टर, उसको मेंटेन करके रखता है इन्वर्टर। आपकी बिजली की बचत तो होती है, साथ ही मान लीजिए अगर आपका एसी का जो वारंटी पीरियड है वो 5 साल तक का है। अक्सर हम देखते हैं कि 3 साल के बाद थोड़ी सी खटपट प्रॉब्लम तो आई जाती है एसी में और आपका खर्चा होना शुरू हो जाता है उनको फिक्स करने में, उनकी मरम्मत करने में। लेकिन अगर आपके पास इन्वर्टर है तो ये खर्चा नहीं होगा और स्मूथली जो है आपका एसी चल जाएगा 5 साल तक। अब अगला फैक्टर आपको कंसीडर करना है कॉइल का। 2 तरह की कॉइल्स होती हैं जो एसीज में लगी होती हैं, जो आपको कंसीडर करनी होती है। एक तो एल्यूमिनियम कॉइल, जिसको एल्यूमिनियम कंडेंसर भी कहते हैं और कॉपर कंडेंसर कहते हैं। अब एल्यूमिनियम कंडेंसर का प्रॉब्लम ये है कि अगर वो कॉइल खराब हो जाए, यानी अगर एल्यूमिनियम कॉइल खराब हो जाए तो आपको पूरा का पूरा कंडेंसर ही बदलना पड़ेगा, यानी आपकी जेब पर मोटा खर्च। उसी के एवज में अगर आप कॉपर कंडेंसर खरीदते हैं तो सबसे पहले तो इसमें जंग या खराबी आना काफ़ी कम है चांसेस, और अगर ये खराब हो भी जाए तो छोटी मोटी मरम्मत से ही आपका जो है एसी ठीक हो जाएगा, यानी आपको मोटा खर्च इस पर नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आपको कॉपर कंडेंसर वाला एसी ही खरीदना है। हेडफोन बनाने वाली कंपनी RHA ने ट्रू कनेक्ट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को बाजार में उतार दिया है। इन ईयरबड्स की खासियत है कि ये IPX5 सर्टिफाइड हैं। इससे ये ईयरबड्स स्वेट प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट बन जाते हैं, मतलब इन पर पानी के बूंदों का कोई असर नहीं पड़ता। फोम और सिलिकॉन के मिक्सचर से बने ये ईयरबड्स आसानी से आपके कानों में फिट हो जाते हैं। फुल चार्ज होने पर ईयरबड्स 5 घंटों तक आपका साथ देंगे। साथ ही ये आते हैं चार्जिंग केस के साथ, जो 20 घंटे की चार्जिंग देगा। दिखने में ये ईयरबड्स काफी प्रीमियम दिखते हैं। साउंड के मामले में भी क्रिस्प और दमदार हैं। ट्रू वायरलेस ईयरबड्स आते हैं ब्लूटूथ 5.2 कनेक्टिविटी के साथ, जिसे आसानी से किसी भी फोन से कनेक्ट किया जा सकता है। ट्रू कनेक्ट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स की कीमत है 14,999 रुपए। .360 स्मार्ट AI ने अपना नया स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा 360 रोबोट कैमरा D706 लॉन्च किया है। इस कैमरे में 2 मेगापिक्सल CMOS सेंसर, जिसके सहारे आपको 1080p और फुल HD आउटपुट मिलता है। इसे किसी भी सरफेस पर रख के आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। इसमें खास बात है नाइट मोड, जो 10 मीटर की रेंज तक का वीडियो साफ दिखाता है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इससे 360 डिग्री तक पैन, टिल्ट, जूम और कैप्चर किया जा सकता है। इसमें एक और खास बात ये है कि ये 2 वे ऑडियो भी सपोर्ट करता है, मतलब ऑडियो सुनने के साथ साथ आप बात भी कर पाएंगे। इसे वाईफाई से कनेक्ट कर आसानी से मोबाइल से प्रीव्यू भी किया जा सकता है। 360 रोबोट कैमरा D706 की कीमत है 8,999 रुपए। GV ने ओपस स्मार्टफोन्स की एक नई रेंज बाजार में उतारी है। ओपस S3 इस सीरीज का पहला फोन है जिसमें फुल व्यू डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक और हाई क्वालिटी रेयर कैमरा जैसी खूबियां मौजूद हैं। इसमें 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज है, जिसे 128 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। इसमें 3000 mAh की बैटरी है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 13+2 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसकी कीमत 6,499 रुपए रखी गई है। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते Huawei P30 Pro का रिव्यू। स्टे कनेक्टेड।